हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लार्वल ब्लॉग सिस्टम सीरीज़। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हम वैलिडेशन को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास हम वैलिडेशंस को कैसे लगा सकते हैं, उसके कितने वेज हैं। तो हमारे पास जो वैलिडेशन लगाने के वेज हैं वो दो वेज हैं। एक कंट्रोलर्स के अंदर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं और एक हमारे पास वे होता है कि आप न्यू एक फॉर्म रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप वैलिडेशन लगाते हैं। तो हम दोनों वेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारी इनपुट जितनी भी थी यहाँ पे आ रही थी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, उन रिक्वेस्ट हमारी जो फॉर्म की इनपुट्स हैं, यहाँ पे हम वैलिडेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखें रिक्वेस्ट, राइट। और उसके बाद एक वैलिडेट मेथड है जो वैलिडेशंस जो बेसिकली वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। और ये एक्सेप्ट करता है आपके पास एरे। सो एरे यहाँ पे क्रिएट कर दें और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पहले की देनी होती है और उसके बाद देन उसकी वैल्यू देनी होती है। और यहाँ पे की कौन सी होती है, जो आपका नेम एट्रीब्यूट होता है इनपुट फील्ड का। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले टाइटल पे आ जाता हूँ, उसकी वैलिडेशन आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जो आपने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट है, उसको जो की पास की होती है ये टाइटल, वो सेम आप यहाँ पे पास करते हैं टाइटल, राइट। और उसके बाद देन आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करते हैं। तो वैल्यू कौन सी है, वो आपके पास रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर आ रही है, राइट, रिक्वेस्ट के अंदर। और यहाँ पे आपने टाइटल, सेम टाइटल जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पे आपने लिखना होता है, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, राइट। नेम है, राइट, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आ जाएं और लिखें डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर भी सेम हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ओके, इस तरह से हम इनको हमने यहाँ पे ओपन किया था। यहाँ से भी आप कीज़ को देख सकते हैं, कौन कौन सी कीज़ हैं और उनकी वैल्यूज़ यहाँ से कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप की के ज़रिए उसकी वैल्यू को भी पुल कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे आप लिखें इज़ पब्लिश, ओके, एंड देन रिक्वेस्ट इज़ पब्लिश। ओके, देन उसके बाद हमारे पास कैटेगरी है, ये मुझे याद है, ठीक है। मैं हमेशा इसको प्रॉपरली एक कन्वेंशन के साथ लिखता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये याद होती हैं। कोई एक दो अगर मिसिंग होती भी है तो मैं वहाँ से देख लेता हूँ। और यहाँ के उसके बाद हमारे पास टैग्स हैं। और अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को देखना है कि हमारे पास अब टैग्स जो है हमारे पास एरे की फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपने एरेज़ को वैलिडेट कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास मेथड है कि आपने यहाँ पे लिखना है टैग्स और उसके बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है कौन सा मेथड यहाँ पे आपने यूज़ करना है, यहाँ पे हम वैल्यू को पास करेंगे। उप्स, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम मिसिंग एयर। सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे हमने वैलिडेशन डिफ़ाइन करनी होती है कि हमने कौन सी वैलिडेशन लगानी है। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं इसको भूल गया। यहाँ पे अब यहाँ पे आपने उसके बाद सेकंड पैरामीटर के अंदर वैल्यू को पास करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, कि हमारी ये जो टाइटल फील्ड है ये रिक्वायर्ड भी है। उसके बाद अगर आपने दूसरी वैलिडेशन सेम इसी इनपुट फील्ड पे लगानी है तो उसका तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप पाइप लगाते हैं और उसके बाद सेकंड वैलिडेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये स्ट्रिंग भी हो। उसके बाद थर्ड वैलिडेशन, और थर्ड वैलिडेशन के बाद मैंने क्या करना है कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 255 हो। अब ये जो मैक्सिमम जो वैलिडेशन है ये आप लाजमी लगाया करें। उसकी वजह क्या है कि अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं इनको फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ और आपको इसी चीज़ से एक्सप्लेन करता हूँ टाइटल से। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर आप ये डिफ़ाइन नहीं करते तो जो आपने डेटाबेस का टेबल क्रिएट किया है, ठीक है, ये टाइटल आपने जो पोस्ट के अंदर क्रिएट किया है, जो वहाँ पे आपने उसके लिए हेल्पर डिफ़ाइन किया था स्ट्रिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से डेटाबेस माइग्रेशंस, और उसके बाद यहाँ पे मैं पोस्ट्स को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे ये देखें आपने स्ट्रिंग हेल्पर को कॉल किया था। तो ये जो स्ट्रिंग बेसिकली किया है ये var car है, राइट, var car। सो इसकी लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ होती है 255, राइट, 255। इसके अंदर आप स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। तो अब जब भी आपके पास यहाँ पे आप मैक्सिमम वैलिडेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लगा देते हैं, राइट, यहाँ पे मैक्सिमम वैलिडेशन आप नहीं लगाते तो अब क्या होगा, जब भी आपके पास वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट।
अब एक चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्म को सबमिट नहीं करूँगा तो ये हमारे पास रिटर्न होके वापस आ जाएगा, ठीक है। ओके लेट मी, ओके हमारे पास एम्प्टी फॉर्म है, मैं इसको सबमिट करता हूँ, हमारे पास रिटर्न होके इधर ही वापस आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे वैलिडेशन हमारी लगी हुई है कि टाइटल रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे टाइटल हमारे पास एम्प्टी है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास इसको दिखा नहीं रहा, राइट। ओके सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को, ये जो मैसेज है वैलिडेशन का वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। ये हमारे पास जो क्रिएट प्लेड है, हम यहाँ पे इसके फॉर्म पे यहाँ पे हम मैसेज दिखाएंगे। तो मैसेज के लिए आपको सिंपली तरीका बताता हूँ। हम यहाँ पे सर्च करें लारावेल एनी एरर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे लारावेल एनी इधर भी आ जाएगा, या अगर आपके पास ये ग्रैपर इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं इस वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो पे, और वहाँ से इस चीज़ को गेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे उसी को विज़िट करता हूँ, तो वहाँ से आपने गेट कर लेना है। कैसे गेट करना है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। लारावेल एनी एरर, ओके बैक जाते हैं। ये हमारे पास जो डिफ़ाइन है, बेसिकली आप यहाँ से इसको लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्ली डिफ़ाइन है। मैं वहीं से इसको प्रेफर करता हूँ, ओके सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे दूसरी वेबसाइट से भी देख लेता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है लारावेल एनी एरर। सो बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जितने भी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, एरर्स एनी, ठीक है, जितने भी एरर्स हैं क्या करें, चेक करें। और यहाँ पे हमने ये एक लगाया हुआ है, मैं पहले यहाँ पे आपको इस चीज़ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये क्या कहता है, बेसिकली आपके पास एक बूटस्ट्रैप अलर्ट, ठीक है, हमारे पास टॉप पे एक लाइन आ जाएगी, तो वो यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। और उसके अंदर हमारे पास ये यहाँ पे इनको लूप थ्रू कर रहा है, उसके बाद एक एरर को यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है, राइट। यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको फॉर्म पे यहाँ पे टॉप पे ऐड कर देता हूँ। मैं इसको इडेंटिएट कर देता हूँ, ओके सेव करें इसको और रिफ़्रेश करें, राइट। और अब जब भी मैं इसको यहाँ पे अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी एरर नहीं है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो तब यहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा कोई भी यहाँ पे एरर होगा तो, ओके। सो ये देखें, ये कह रहा है टाइटल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, राइट। तो हमारे पास ये वहाँ से दिखा रहा है, तो अब हमें पता चल रहा है कि हमारे पास टाइटल रिक्वायर्ड है। अब मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे टाइटल को लिख देता हूँ, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पास हो जाएगी, राइट। ये देखिए रिक्वेस्ट हमारी पास हो चुकी है। लेकिन मैं जो चीज़ आपको शो कराना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है कि हमारे पास अगर लेंथ इसकी 255 से ज़्यादा जाती है तो उससे क्या होता है। तो यहाँ पे आप आएँ, स्ट्रिंग लेंथ काउंटर ऑनलाइन लिखें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप कैरेक्टर काउंटर online.com इस पे आ जाएं। यहाँ पे मैं क्यों आ रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूँगा और उसकी मैं लेंथ चेक करूँगा। यहाँ पे बेसिकली आपको लेंथ भी बताता है, ये देखें आपके पास 267, अगर मैं यहाँ पे कम करूँ तो ये बता रहा है साथ साथ कि ये इतनी लेंथ की स्ट्रिंग है। मैं सेम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे टाइटल के अंदर डाल देता हूँ, राइट, पेस्ट किया मैंने। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो लारावेल हमारी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये देखिए हमारे पास ये वाली आई है, लेकिन इसने एक्सेप्शन थ्रो नहीं की। एक मिनट मैं इसको देख लूँ यहाँ से, स्ट्रिंग है, ठीक है, क्लोज़ करें इसको। और यहाँ पे हमने दूसरी वैलिडेशन भी नहीं लगाई हुई, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू को एंटर करके देखता हूँ। पहले मैंने इस चीज़ को एंटर करके देखा हुआ है, तो ये हमारे पास कहता है कि आप 255 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो होता है ये क्रैश कर जाता है। हाँ, ये कब करता है, अभी तो हम इसको रिटर्न कर रहे हैं तभी ये डिस्प्ले करा रहा है। तो जब हम इस रिकॉर्ड को क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे ये आपके पास एक्सेप्शन देता है, राइट। ओके, सो ये चीज़ मैं आपको उस टाइम डिस्प्ले कराऊँ या अभी इंस्टेंटली मैं इस रिकॉर्ड को क्रिएट करूँ, तो ये भी आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगा कि मैं इस रिकॉर्ड को क्रिएट कैसे करूँ। तो सिंपली जिस तरह से हम एक सिंपल CRUD क्रिएट करते हैं वैसे ही आपने क्रिएट करना है। और मैं इसको अभी पोस्टपोन कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे ये क्रिएट करा लूँगा तो उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, विल शो यू मैक्सिमम एक्सेप्शन,
राइट। उस टाइम ये एक्सेप्शन लारावेल थ्रो करता है, अभी हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, स्पेस एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा। तो उस टाइम पे मैं एस मैक्सिमम को भी इम्प्लीमेंट करूँगा, राइट। हमारे पास ये टाइटल की वैलिडेशन थी, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो वैलिडेशन है हम इस तरह से स्ट्रिंग फॉर्म में ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा आपके पास तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे एरे लगाएं और एरे के अंदर पहली जो वैलिडेशन है यहाँ पे पहले उसके अंदर, उसके बाद कामा लगाएं और उसके बाद दूसरे उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रिंग। इस तरह से आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों वेज सेम है, राइट, दोनों का काम भी सेम है। अब ये जो एरे वाला है, ये यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आपके पास कोई भी कस्टम रूल आएगा तो यहाँ पे आप न्यू रूल, ठीक है, जो भी आपके पास वैलिडेशन का आप कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। जब आपके पास एक कस्टम रूल होगा, राइट, तो आप यहाँ पे उसको इस तरह से पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो उस तरह से स्ट्रिंग फॉर्म में होगा इस तरह से, तो आप वहाँ पे ये वाला रूल पास नहीं कर सकते। इन फ्यूचर में भी आपको इस तरह से कस्टम रूल पास करना पड़े, तो उससे क्या होता है कि आपको आप यहाँ से इंस्टेंटली इस चीज़ को पास कर पाएंगे। तो ये एक बेस्ट वे है कि आप फ्यूचर का भी देख रहे हैं कि अगर वहाँ पे कोई चीज़ आती है तो यहाँ पे आप उस चीज़ को भी ऐड कर लेंगे, राइट। ओके, सो सेम चीज़ हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे भी हम सेम यही वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं, रिक्वायर्ड भी हो, स्ट्रिंग भी हो, और उसके बाद इसकी लेंथ भी हम स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन लेंथ की बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं लेंथ डिफाइन आपको करके दिखा देता हूँ। जो टाइटल होगी उसकी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हम 3000 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक टेक्स्ट एरिया है, तो हमारे पास टेक्स्ट एरिया की लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा इंटर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, अब रिक्वायर्ड, और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा इंटीजर। 0 1 आ रहा है तो ये एक इंटीजर है। सो आई थिंक 0 इज़ नॉट एन इंटीजर, हाँ ना, 0 इज़ इंटीजर, सॉरी गाइस। ओके, एंड देन उसके बाद कैटेगरी। सो कैटेगरी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड एंड दिस वुड बी एन इंटीजर, राइट। ओके, एंड देन उसके बाद हमारे पास टैग्स आ जाएंगे। टैग्स भी हमारे पास रिक्वायर्ड है। ओके, टैग्स रिक्वायर्ड है, और देन जस्ट मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था टैग्स का कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। जब आपके पास एरे होती है तो उसको आपको वैलिडेट करने का वे क्या होता है कि यहाँ पे आप लिखते हैं एरे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लिखते हैं, यहाँ पे डॉट स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो से वैलिडेट एरेज इन लारावेल, ठीक है। तो आपके पास स्टैक ओवरफ्लो का कोई ना कोई यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखिए नेम, उसके बाद डॉट लगा के उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से वैलिडेट करते हैं। ओके, सो ये वाला जो है हमारे पास टैग्स, ठीक है। टैग्स बेसिकली क्या करता है, आपके पास चेक करता है कि वो एक एरे है, ठीक है, जो आप पास करेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पे आपने टैग्स लिखना है, और उसके बाद डॉट स्टैटिक, ठीक है, इसके साथ लिखना है डॉट स्टैटिक। डॉट स्टैटिक का क्या मतलब है कि टैग्स के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, आप उन सभी को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे वैलिडेट आप किससे कर रहे हैं, रिक्वायर्ड हो, और उसके बाद स्ट्रिंग हो। स्ट्रिंग आप क्यों लगा रहे हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एरे के अंदर हमने 5 टैग्स सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो 5 वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट वैल्यू उसको हम किससे वैलिडेट करेंगे, ये जो सेकंड वाली वैलिडेशन है, और पूरी 5 की 5 किससे चेक होंगी, इससे 5 से बेसिकली वैलिडेशन एक ही है, लेकिन इसको 2 लाइंस के अंदर इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि इसके अंदर चेक होता है कि हमारे पास जो इसके अंदर 5 एट्रीब्यूट हैं वो एक फुल एरे है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि हर एक उसकी की चेक होती है, आप उसकी एक एक की चेक कर सकते हैं कि वो रिक्वायर्ड हो। यहाँ पे आप स्टैटिक आर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 5 की 5 यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे, और उसके बाद स्ट्रिंग, ठीक है। आई थिंक इसका स्टैटिक यहाँ पे लगाने का मकसद वैसे यही होता है कि 5 की 5 रिक्वायर्ड हो, लेकिन हम इस चीज़ को मेक श्योर भी कर लेते हैं। पहले मुझे इस चीज़ का आइडिया है, लेकिन इसको हम मज़ीद कंफर्म कर लेंगे। जिस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं होगा उस चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके, स्ट्रिंग हो, और उसके बाद मैक्सिमम नहीं लगाते इस पर। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, तभी हमारे पास ये फॉर्म वापस चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जस्ट टाइटल आ रहा है। ओके, बता रहा है ये बाकी उनका भी, ठीक है। हम इनको क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं। हमारे पास 2 चूज़ हैं, सबमिट करते हैं।
सो बेसिकली हमारे पास ये सबमिट हो गया। और ये जो टैग्स वाला हमारे पास देखें स्टैटिक वाला है, ठीक है, इसका ये मकसद नहीं है कि वो सभी को वैलिडेट करे। बेसिकली ये चेक करता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो रिक्वायर्ड है, मीन हमारी जो एरे है उसके अंदर क्या एक एट्रीब्यूट आ रहा है, तो देन उसको पास आउट कर देता है। ओके, सो अब हमारे पास वैलिडेशन पास हो गई। अब हमने इनको स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर। तो स्टोर हमने कौन से टेबल के अंदर, पोस्ट के अंदर करना है। तो हमारे पास पोस्ट को हैंडल करने के लिए पोस्ट मॉडल है, पोस्ट और देन क्रिएट। कुछ लोग जो PHP नेटिव के ज़रिए हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है, वो वैसी मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। या कुछ लोग ये यूज़ करते हैं लाइक पोस्ट इक्वल न्यू पोस्ट, ठीक है, इस तरह से करके। और देन उसके बाद ये करते हैं पोस्ट टाइटल एंड देन यहाँ पे वो टाइटल उसका डिफाइन करते हैं हेयर, ठीक है। और देन एंड पे सेव मेथड को कॉल करा लेते हैं, वो भी हमारे पास आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और लारवेल खुद भी इस चीज़ को फॉलो करता है। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, मोस्टली डेवलपर इसी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे तो उसके अंदर लारवेल डॉक्यूमेंटेशन खुद भी इस चीज़ को इस तरह से कर रहा होता है। तो आप भी इस लारवेल डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी फॉलो किया करें। ओके, टाइटल, ये जो टाइटल है हमारे पास ये कौन सी की होती है, ये हमारी डेटाबेस की होती है, ठीक है। कौन सी की, यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे ये जो टाइटल की है, ठीक है, ये वो वाली की है, राइट। ओके, सो यहाँ पे टाइटल के अंदर आपने क्या एंट्री करनी है, वो हमारे पास रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर आ रही है। और कौन सी टाइटल, ठीक है, और ये कौन सा टाइटल है जो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये वाला जो टाइटल है, ये टाइटल की। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन है, सेम डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं जल्दी से बाकियों को भी ऐड कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के बाद है इज़ पब्लिश। एक और चीज़, ये जो आप यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, जो भी यहाँ पे आप नेम एट्रीब्यूट देते हैं और जो डेटाबेस का कॉलम देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे अच्छा हमने इसको बाद में आई थिंक स्टेटस बना दिया था। मैं इस चीज़ को जो इज़ पब्लिश है कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इसका नेम देता हूँ स्टेटस, ठीक है। स्टेटस एक डिस्क्रिप्टिव है, इस वजह से मैंने इसको स्टेटस नेम दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको स्टेटस ही दे देते हैं, स्टेटस दे दें। और यहाँ पे रिमेंबर वैलिडेशन के अंदर भी इसको वैसे ही नेम दें। और यहाँ पे भी मैं इसको कर देता हूँ स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेम नेम देने का फ़ायदा क्या है कि आपको ये नेम और ये वाला जो नेम है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा है तो मैंने उसके अंदर भी टाइटल क्रिएट किया, लेकिन सम केसेस में आपको डिफरेंट भी इंटर करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल टाइटल्स हैं तो आपको साथ में प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाना पड़ता है, राइट। तो वो एक अलग केस सिनेरियो है, लेकिन मोस्टली आपने यहाँ पर ट्राई करना है कि सेम ही हो। उसके बाद यहाँ पे कैटागोरी, राइट। और रिमेंबर यहाँ से हमने कैटागोरी गेट किया था, लेकिन हमने यहाँ पे कैटागोरी आईडी सेव करना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे आप कैटागोरी, अच्छा यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को शो करा देता हूँ, ये कैटागोरी वाला में याद आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास कैटागोरी मौजूद है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैटागोरी आईडीज़ को कर देता हूँ और यहाँ पे वैलिडेशन के अंदर आके भी इसको कैटागोरी आईडी बना देता हूँ। तो अब देखना हमारे पास वैलिडेशन किस तरह से डिस्प्ले होती है। बैक जाएं, इसको रिफ्रेश करें। ओके गाइस, वीडियो का साइज में चेक कर लूँ। ओके, इसको यहाँ पे आप कैटागोरी, राइट, मैं बाकी उसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कैटागोरी को चूज़ नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, इस कैटेगरी की वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा, वैलिडेशन शो करेगा, ठीक है।
अब देखें ये क्या कह रहा है, कैटेगरी आईडी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। हालांकि यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए कैटेगरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। आईडी से यूज़र का मतलब ही नहीं है, यूज़र को हमने क्यों बताना है कि उसको आईडी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी कर देता हूँ और यहाँ पे भी आके मैं इसको कैटेगरी बना देता हूँ, राइट। सेव करें इसको और इधर ही आप इसको सबमिट कर दें। अब क्या होगा, ये बैकएंड से वैलिडेट कर रहा है तो ये इस चीज़ को विदाउट पेज रिफ़्रेश के भी हैंडल कर लेगा। ओके, सो अब देखें ये कह रहा है कैटेगरी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो अब ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, राइट, कि कैटेगरी बता रहा है बजाय इसके कैटेगरी आईडी के। इन चीज़ों के भी बारे में भी आप इस चीज़ को ख्याल रखा करें। ओके, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है टैग्स और ये जो टैग्स हैं वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे नहीं आ रहे, इस वजह से मैं यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं कर रहा। तो हमारे पास कैटेगरी आईडी आ रही है, इसके बाद स्टेटस आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, हमारे पास जो टैग्स हैं उनको हम सेपरेटली स्टोर कराते हैं। वो हमने पिवट टेबल बनाया था, उसके अंदर आपने एंट्री कैसे करनी है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, सबमिट करें, तो देखें आपके पास रिकॉर्ड क्रिएट होता है। ओके एंड येस, इट्स थ्रोइंग द जनरल exception, user id field is required. Yes, this user id is required and it's foreign key. So इसको आपने यूज़र आईडी को कैसे गेट करना है, हम लॉग्ड इन है और लॉग्ड इन यूज़र की आपने आईडी को कैसे गेट करना है। तो उसकी आपके पास अब एक सिंपल सा वे है, यहाँ पे यूज़र आईडी पहले कॉलम को डिफाइन कर लें और यहाँ पे किस तरह से आप गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली लिखें ऑथ और उसके बाद यूज़र लिखें, तो ये क्या करता है, आपके पास एक लॉगिन यूज़र रिटर्न करता है, जो भी यूज़र लॉगिन होता है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी आईडी को इस तरह से भी गेट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास लारावेल ने इस चीज़ को और भी शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे आप ऑथ आईडी डायरेक्ट हेल्पर मौजूद है, जिससे जो भी लॉगिन यूज़र होता है उसकी आप आईडी यहाँ से पुल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सबमिट करें दोबारा से। ओके, सो ये देखें हमारे पास सबमिट हुआ और उसके बाद इसने रिक्वेस्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आएँ और चेक करें। ये देखें हमारे पास एंट्री हो चुकी है, यूज़र है हिदायत न्याजी, कैटेगरी है 3 एंटरटेनमेंट और ये बाकी चीज़ें हैं, स्टेटस इसका 1 है, राइट। तो इस तरह से हमने एक पोस्ट को क्रिएट कर लिया है और हमारी ये जो वीडियो है ये लेंथी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वैलिडेशन का सेकंड स्टेप भी बताता हूँ, जो दूसरा फॉर्म रिक्वेस्ट के अंदर वैलिडेशन कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये जो मैक्सिमम वाला है एक्सेप्शन, इसको आपने कैसे हैंडल करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस पर अपनी फ़ीडबैक शेयर करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो और ऑफ कोर्स मेरा भी हो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय गाइस।